अमूमन देखिएगा गांव में लोग कहेंगे मछली और दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए, हाई प्रोटीन की वजह से रिएक्शन कर देता है। लेकिन अगर गांव देहात में भी देखिएगा ना, कहेंगे 4 घंटा हो गया है ना तो आप खा लो, क्योंकि जैसे भोजन इसके बाद जाता है तो इस पोजीशन पे जैसे ही इसको क्रॉस किया, यहाँ लीवर एक बनाता है बिलिरुबिन, पित्त बनाता है। अच्छा, गाँव में 4 घंटे का प्रचलन 6 घंटा बोलता है ना, 6 घंटा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलता है, जो जाए कुछ हो जाए तो तब। भोजन अब मुख गुहा से निकल चुका है, बक्कल कैविटी। मुख गुहा को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से भोजन निकल चुका है, अब जाएगा वो ग्रास नली में। कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। ये ग्रास नली को हम ओएसोफेगस कहते हैं। क्या कहेंगे? ओएसोफेगस। ओएसोफेगस, ओएसोफेगस। इसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली। ग्रसनी मत बोल दीजिएगा, ग्रसनी अगर कह दें ना, ग्रसनी ग्रसनी तो ये नहीं होगा, ये सांस नली होता है, जस्ट इसके पैरेलल होता है। जस्ट इसके क्या होता है? पैरेलल। वो सांस वाला होता है, वो गया ग्रसनी। इधर वाला हो गया ग्रास नली। ये ग्रसनी है कि ग्रास नली है? ग्रास नली है। ओएसोफेगस। ओएसोफेगस में पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें क्रमानुकुचन होता है। पाचन नहीं होगा, क्या होगा? क्रमानुकुचन। क्रमानुकुचन का मतलब होता है ये एक सिरा फूलेगा फिर पचकेगा, यानी एकदम ये ठोस पाइप की तरह नहीं होता है। अगर ठोस पाइप की तरह होता है, पानी पीते तो धो धो नीचे गिरता, आवाज आता, छलकता पानी का। जैसे पानी बोतल में पानी भरिएगा तो झप झप तो नहीं बोलता है, तो वैसे अगर पानी पीते तो छप 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 बोलता है यहाँ पे। अगर सीधे रहता तो समझ में गया? वो दबता है, पचकता है, दबता है, पचकता है, ताकि भोजन को क्या करता है? एक सिस्टमेटिक ढंग से नीचे पहुँचाता है। उसी क्रिया को हम क्रमानुकुचन कहते हैं। इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है और ये बहुत ज़रूरी है, क्रमानुकुचन। अदरवाइज में धड़धड़ा के पानी खाना पीना कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। इसके नीचे अगर देखेंगे तो होता है आमाशय। क्या होगा? आमाशय। आमाशय मतलब क्या होता है? पेट। आमाशय मतलब पेट। आमाशय पेट। भोजन कहाँ रहेगा? आमाशय में। अब बताइए, मुख गुहा से भोजन कहाँ चला गया? आमाशय में। कहाँ जाएगा? आमाशय। आमाशय में। अब समझ में आ गया ये क्या होता है? आमाशय। अमाशय। अमाशय। अग्नाशय बोल दीजिएगा, अग्नाशय जस्ट इसके नीचे होता है। अग्नाशय जस्ट उसके क्या होता है? नीचे होता है। अमाशय अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पैंक्रिया, सॉरी स्टोमक। क्या कहेंगे? स्टोमक। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? स्टोमक। स्टोमक कहेंगे। भोजन लगभग 4 घंटे तक पेट में रहता है। भोजन कितने घंटे रहता है? 4। अगर कोई रिएक्शन करने वाला भोजन है ना तो अमूमन कहा जाता है कि 4 घंटे बाद खाइए। समझ में आ गया? अमूमन देखिएगा गांव में लोग कहेंगे मछली और दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए, हाई प्रोटीन की वजह से रिएक्शन कर देता है। समझ में आ गया? तो हालांकि इसका बहुत ज़्यादा कोई लिखित प्रमाण और बहुत ज़्यादा इसका साइंटिफिक अध्ययन नहीं है, लेकिन अगर गांव देहात में भी देखिएगा ना, कहेंगे 4 घंटा हो गया है ना तो आप खा लो, क्योंकि जैसे भोजन इसके बाद जाता है तो इस पोजीशन पे जैसे ही इसको क्रॉस किया, यहाँ लीवर एक बनाता है बिलिरुबिन, पित्त बनाता है। क्या बनाएगा? पित्त। अब वो मिला देता है, पित्त मिला दिया, वो भोजन का क्वालिटी चेंज हो गया, वो एसिडिक से बेसिक हो जाता है, क्षार पर बदल जाता है। इसलिए बस इसको क्रॉस कर देना। तो इसलिए देखते हैं कहोगे अच्छा गाँव में 4 घंटे का प्रचलन 6 घंटा बोलता है ना, 6 घंटा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलता है, जो जाए कुछ हो जाए तो तब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत?